पंजाब के राज्यपाल और प्रशासक यूटी चंडीगढ़ ने पंजाब राजभवन कर्मचारियों द्वारा आयोजित छबील के दौरान राहगीरों को मीठा दूध परोसा। चंडीगढ़ 25 जून। पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब राजभवन के कर्मचारियों द्वारा आयोजित एक छबील के दौरान व्यक्तिगत रूप से राहगीरों को प्रसाद और मीठा दूध परोसा। राजभवन परिसर के बाहर की छबील श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत की स्मृति में समर्पित थी। प्रशासक ने कहा, दूसरों की सेवा करना हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की आधारशिला है। इस छबील के माध्यम से हम न केवल श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, बल्कि करुणा और उदारता के मूल्यों के प्रति हमारे समर्पण की भी पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम अब पंजाब राजभवन के कर्मचारियों के लिए एक वार्षिक परंपरा बन गया है, जो मानवता की सेवा और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। चिलचिलाती गर्मी में मीठा दूध और प्रसाद राहगीरों को राहत दे रहा था। इसे राज्यपाल और पंजाब राजभवन के कर्मचारियों द्वारा बड़े उत्साह के साथ वितरित किया गया, जो समावेशिता और एकता की भावना को दर्शाता है। पंजाब राजभवन के कर्मचारी कई वर्षों से इस छबील का आयोजन करते आ रहे हैं और अब यह एक पोषित परंपरा बन गई है, जो सामुदायिक सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला टास्क फोर्स की बैठक मंगलवार को जिला प्रशासनिक परिसर शहीद भगत सिंह नगर में डिप्टी कमिश्नर नवजोत पाल सिंह रंधावा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर जसप्रीत कौर सहित सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं विभिन्न सहयोगी विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उपायुक्त नवजोत पाल सिंह रंधावा ने नई पीढ़ी को तंबाकू की बुरी व जानलेवा आदत से बचाने की जरूरत पर बल देते हुए जिला टास्क फोर्स के सदस्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कोटपा एक्ट लागू किया जाए, जिले में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए। इस प्रक्रिया में सभी भागीदार विभागों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग सहित सहयोगी विभागों की संयुक्त टीमें शिक्षण संस्थानों सहित सार्वजनिक स्थानों पर लगातार चेकिंग करें और यदि कोई कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करता पाया जाए तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह नगर को तंबाकू मुक्त जिला बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सघन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अधिक से अधिक चालान काटे जाएं। उपायुक्त ने नगर परिषद विभाग को निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्र में कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वालों का अधिक से अधिक चालान करें तथा अपने क्षेत्र में जो भी दुकान विक्रेता तंबाकू उत्पाद बेच रहे हैं, उन दुकानों पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है। सिविल सर्जन डॉक्टर जसप्रीत कौर ने डिप्टी कमिश्नर नवजोत पाल सिंह रंधावा को बताया कि जिले में कोटपा एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने सभी सहयोगी विभागों से इसमें सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। इस अवसर पर डीएसपी गुरबिंदर सिंह, डिप्टी मेडिकल कमिश्नर डॉक्टर हरप्रीत सिंह, जिला महामारी विशेषज्ञ श्यामदेव, निगरानी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गगन शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गीतांजलि सिंह, डॉक्टर सोनिया, डॉक्टर गुरिंदरजीत सिंह, डॉक्टर रविंदर सिंह, डॉक्टर गुरपाल कटारिया, जिला समूह शिक्षा एवं सूचना अधिकारी दलजीत सिंह, ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर विकास विरदी और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। आईवीवाई अस्पताल में 105 वर्षीय एक व्यक्ति की टूटी हुई दाहिनी बांह में रॉड डालने की सफल सर्जरी की गई। आईवी कृपाल सिंह का ऑपरेशन करने वाले आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संदीप सिंह ने कहा कि इस तरह की सर्जरी के लिए रक्तचाप की समस्या और खराब किडनी समारोह जैसी सह रुग्णताओं वाले बुजुर्ग रोगी के लिए विशेष एनेस्थीसिया समर्थन, पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल और व्यापक पुनर्वास की आवश्यकता होगी। सर्जरी के बाद मरीज की हालत में काफी सुधार है और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। संजय पुरी, जीएम ऑपरेशंस, आईवीवाई हॉस्पिटल ने कहा, ये सर्जरी हमारे डॉक्टरों के कौशल और समर्पण को दर्शाती है और स्वास्थ्य सेवा समुदाय के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है। वीवाई हेल्थ केयर ग्रुप उन्नत उपचार के लिए जाना जाता है और चिकित्सा उत्कृष्टता। ये 750 जोड़ बिस्तर, 38 जोड़ विशेषज्ञता, 250 जोड़ डॉक्टर, 28 आईसीयू, 20 उन्नत ऑपरेटिंग थिएटर और 6 कैथ लैब प्रदान करता है। डॉक्टर अक्षिता गुप्ता, आईएएस, उपमंडल मजिस्ट्रेट नवांशहर से उपमंडल अधिकारी नवांशहर, ड्रेनेज विभाग नवांशहर, कार्यान्वयन अधिकारी नगर परिषद नवांशहर, राहोन, जिला शिक्षा अधिकारी
शहीद भगत सिंह नगर सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बीडीपीओजे और तहसीलदार बैठक में उन्होंने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए नालों, चैनलों, सीवरेज की सफाई के संबंध में उपमंडल अधिकारी, ड्रेनेज विभाग, नवांशहर और कार्यान्वयन अधिकारी, नगर परिषद नवांशहर, राहोन को निर्देश जारी किए। तहसीलदार नवांशहर को उपमंडल स्तर पर एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और नंगल बांध के अधिकारियों के साथ संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी समय बांध से पानी छोड़े जाने की स्थिति में आम जनता को तुरंत राहत मिल सके। बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई ताकि आसपास स्थापित राहत केंद्रों में स्थानांतरित किया जा सके। सहायक खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आम जनता की सुविधा के लिए खाद्य राशन, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल की व्यवस्था करने को कहा गया। पशुओं के लिए दवा तथा हरे चारे की व्यवस्था हेतु उपनिदेशक पशुपालन विभाग शहीद भगत सिंह नगर को आदेश दिए गए। अंत में आम जनता से अपील की गई कि बाढ़ की स्थिति के दौरान नवांशहर उपमंडल स्तर के बाढ़ नियंत्रण नंबर 018232999016 पर संपर्क करें ताकि आम जनता को समय पर मदद मिल सके। जहां राज्य और केंद्र सरकारें चुनाव के दौरान पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने के बड़े बड़े वादे करती हैं और चुनाव के बाद विज्ञापनों और चैनलों पर नजर आती हैं, वहीं केंद्र सरकार ने पंजाब में प्राइवेट कंपनी डी कार्ट कंपनी विदावन के लिए पिछले 6 महीने से काम कर रहे हेल्परों और ड्राइवरों को फरमान जारी कर कहा कि वे बेरबली महीने में 10 से 15 दिन काम करें और हार जाएं। उनकी नौकरियां रही हैं। यहां ये भी बता दें कि पंजाब में निजी कार्ट कंपनी विदावन द्वारा घर घर राशन, आटा, गेहूं बांटने के लिए केदार सरकार द्वारा रखे गए युवा सहायकों और ड्राइवरों को दी गई नौकरियां छीनकर बेरोजगार करने की तैयारी की जा रही है। उन्हें है डी कार्ट कंपनी विदावन में काम करने वाले हेल्परों और ड्राइवरों के वेतन में अनियमितता और काम करने की गैर भरोसेमंद परिस्थितियों और तरीकों को लेकर उनका एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर हल्का विधायक और डिप्टी स्पीकर से मिला और मांग के संबंध में एक मांग पत्र दिया और आए हुए प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि हमें स्थायी रूप से नियोजित किया जाए और महीने दर महीने वेतन का भुगतान किया जाए और सभी श्रमिक का बीमा कंपनी द्वारा किया जाए और चिकित्सा सुविधा दी जाए। फंड टीए, डीए आदि की मांगों के संबंध में एक मांग पत्र और स्थानीय विधायक और डिप्टी स्पीकर विधानसभा पंजाब ने आए हुए प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनका रोजगार कंपनी द्वारा नहीं छीना जाएगा और उन्होंने कहा कि यह मामला होगा जिला मजिस्ट्रेट उपायुक्त साहब के संज्ञान में लाया जाए। इस मौके पर कुलवीर सिंह, विजय कुमार, चरणजीत, मनजिंदर सिंह, परमजीत सिंह, हरप्रीत पाल, बलवीर सिंह, परविंदर कुमार, प्रिंस, जसवीर सिंह, सुखजीत सिंह, मनजीत सिंह, मनदीप सिंह, तिलक, सुखविंदरजीत सिंह समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए उपकार युवा क्लब का गठन किया जाएगा। उपकार सोसाइटी, उपकार समन्वय सोसाइटी की एक विशेष बैठक अध्यक्ष जसपाल सिंह गिद्दा की अध्यक्षता में स्थानीय गुरु नानक नगर मोहल्ला के गिरन भवन स्थित उपकार सोसाइटी के कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की कार्यवाही शुरू करते हुए महासचिव श्री नरिंदर सिंह भरत ने पिछली गतिविधि रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। नशे की बुराई के कारण बहुमूल्य जाने जा रही हैं और अपराध बढ़ रहे हैं। बैठक में सभी सदस्य इस विचार से सहमत हुए कि युवाओं को बुराई से बचाने की आवश्यकता है क्योंकि युवाओं से बहुत उम्मीदें होती हैं। इसलिए उपकार समन्वय समिति अपनी युवा शाखा के माध्यम से महल्लों, गांवों, कस्बों में हर स्तर पर उपकार युवा क्लब स्थापित करेगी। निर्णय लिया गया कि समाज 26 जून को विश्व नशा विरोधी दिवस सेमिनार में भाग लेगा, जो स्थानीय रेलवे रोड स्थित रेड क्रॉस नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में सुबह 10 बजे शुरू होगा। इसके अलावा स्थानीय ITI महिला में नशा निवारण जागरूकता स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। आज की बैठक में JS गिद्दा, मैडम हरबंस कौर, नरिंदर सिंह भारता, परविंदर सिंह जसोमजारा, देसराज बाली, गुरचरण सिंह बसियाला, डॉक्टर अवतार सिंह दीनोवाल कला, प्रमिंदरजीत सिंह लंगरुआ, नरिंदर पाल रीटा, पोस्ट मास्टर मैडम सुरजीत कौर दुलकू, मैडम ज्योति बागा, मैडम राजिंदर कौर गिद्दा, मैडम पलविंदर कौर बड़वाल उपस्थित थे। देश भगत यूनिवर्सिटी में फूलों की सजावट पर वर्कशॉप आयोजित की गई। देश भगत यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म ने फूलों की सजावट व्यवस्था पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न प्रकार के आयोजनों में उपयोग की जाने वाली कला और तकनीकों से परिचित कराना था। कार्यशाला का नेतृत्व पुष्प डिजाइन विशेषज्ञ सुश्री रूपिंदर कौर ने किया, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के फूलों व्यवस्था में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों और विभिन्न आकृतियों, शैलियों और रंग संयोजनों के बारे में गहराई से जानकारी दी।
उन्होंने सुंदरता और दीर्घायु बढ़ाने के लिए सही फूल और सामग्री चुनने के महत्व पर भी जोर दिया। उनके मार्गदर्शन में फूलों की सजावट तैयार करते समय छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट के निदेशक डॉक्टर अमन शर्मा, संकाय सदस्य श्री राकेश अहलावत, शेफ रिंकू सिंह और सुश्री दिलमनप्रीत कौर पूरे कार्यशाला के दौरान छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित थे।